डॉक्टर, सबसे पहले पेरेंट्स को सिंपल शब्दों में बताइए कि मायोपिया होता क्या है? मायोपिया में बच्चों को दूर का देखने में दिक्कत होती है। डॉक्टर, पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि हमारे टाइम पे तो इतना नहीं होता था। ऐसा क्यों? आजकल नंबर बढ़ने के सबसे मेन रीजंस हैं कि छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल, टैबलेट दे दिया गया है और बच्चों का बाहर खुली हवा में ब्राइट लाइट में खेलना-कूदना काफ़ी कम हो गया है। ज़्यादा रिस्क में बच्चे हैं जिनके मम्मी या पापा में से एक या दोनों को माइनस नंबर का चश्मा है। डॉक्टर, क्या सिर्फ चश्मा लगवा देना ही सॉल्यूशन होता है? सिर्फ नॉर्मल चश्मा पहनने से विजन क्लियर होता है, आँख के ग्रोथ को बढ़ने से नहीं रोकता। कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसी जड़ी-बूटी नहीं है, कोई ऐसी एक्सरसाइज़ नहीं है जिससे कि चश्मे का नंबर हट सके या कम हो सके। सिर्फ 18 या 20 साल की एज के बाद आईसीएल या लेसिक सर्जरी द्वारा आँख के चश्मे को हटाया जा सकता है। डॉक्टर खुशबू, पेरेंट्स अक्सर सुनते हैं कि एक्सिल लेंथ बढ़ रही है, तो ये एक्सिल लेंथ होती क्या है? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेल्दी आई टॉक, ब्रॉट टू यू बाय सरस्वती आई केयर सेंटर जी। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम बात करने वाले एक ऐसी प्रॉब्लम पर जो आजकल घर में कॉमन हो गई है, मायोपिया, बच्चों के चश्मे का नंबर बढ़ना। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खुशबू, पेडियाट्रिक कंसल्टेंट एट सरस्वती आई केयर सेंटर जी। वेलकम डॉक्टर खुशबू। थैंक यू रौनक फॉर इनवाइटिंग मी हियर आज इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। डॉक्टर, सबसे पहले पेरेंट्स को सिंपल शब्दों में बताइए कि मायोपिया होता क्या? मायोपिया में बच्चों को दूर का देखने में दिक्कत होती है, जैसे दूर से ब्लैक बोर्ड, रोड साइंस या पार्क में दूर का देखने में। इसमें बच्चा नज़दीक में ठीक देख पाता है, इसलिए स्टार्टिंग में यह प्रॉब्लम पेरेंट्स को समझ नहीं आती। आजकल यह प्रॉब्लम बहुत ही छोटी एज में आ रही है। मेजॉरिटी पेरेंट्स हमारी ओपीडी में टीचर्स की इन्फॉर्मेशन पे बच्चों को आई चेकअप करवाने लाते हैं। डॉक्टर, पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि हमारे टाइम पे तो इतना नहीं होता था। ऐसा क्यों? आजकल नंबर बढ़ने के सबसे मेन रीजंस हैं कि छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल, टैबलेट दे दिया गया है। बच्चों का एक्टिव स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पढ़ाई से लेके एंटरटेनमेंट सब कुछ इन मोबाइल और टैबलेट पे ही होने लग गया है। सेकंड मेन रीज़न है कि आजकल पढ़ाई का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। छोटी-छोटी क्लासेस से ही बच्चों का एकेडमिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और बच्चों का बाहर खुली हवा में, ब्राइट लाइट में खेलना-कूदना काफ़ी कम हो गया है। नेचर ने हमारी आँखों को दूर का देखने के लिए बनाया है। जब हम नज़दीक का देखते हैं तो हमारी आँखों को अंदर की तरफ मुड़ना पड़ता है। हमारी आँख के अंदर मसल्स होती हैं जो कि लेंस को मोटा-पतला करती हैं। नज़दीक का देखने के लिए मसल्स को, लेंस को मोटा करना पड़ता है, जिससे कि ग्रोइंग एज में स्पेशली ब्रेन को यह सिग्नल जाता है कि आँखों को चेंज करते हैं, आँखों को लंबा करते हैं। इससे नज़दीक का देखने में आँखों को कम स्ट्रेन करना पड़ेगा। अब जब ज़्यादा नज़दीक का काम हो रहा है तो आँखें अडैप्ट हो रही हैं, ब्रेन चेंज हो रहा है, इसलिए बच्चों में माइनस का नंबर बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर, कौन से बच्चे ज्यादा रिस्क में होते हैं? ज़्यादा रिस्क में बच्चे हैं जिनके मम्मी या पापा में से एक या दोनों को माइनस नंबर का चश्मा है, या फिर बच्चा मोबाइल और लैपटॉप पे ज़्यादा टाइम लगाता है, बाहर खेलना कूदना काफ़ी कम है। मायोपिया बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया है, 6 या 7 साल की एज पे स्टार्ट होना ज़्यादा रिस्क माना जाता है, क्योंकि आई की ग्रोथ काफ़ी स्पीड से होती है जितना जल्दी मायोपिया स्टार्ट होता है। बच्चे का आउटडोर टाइम काफ़ी कम है, जितना जल्दी मायोपिया स्टार्ट होता है उतना ही फास्ट बढ़ने का चांस होता है। डॉक्टर, क्या सिर्फ चश्मा लगवा देना ही सॉल्यूशन होता है? सिर्फ नॉर्मल चश्मा पहनने से विजन क्लियर होता है, आँख के ग्रोथ को बढ़ने से नहीं रोकता। अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं, कितने समय के लिए चश्मा लगाना है? गाजर या हरी सब्जियाँ खिलाएँ तो क्या बच्चे का चश्मा उतर जाएगा? कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसी जड़ी-बूटी नहीं है, कोई ऐसी एक्सरसाइज़ नहीं है जिससे कि चश्मे का नंबर हट सके या कम हो सके। सिर्फ 18 या 20 साल की एज के बाद आईसीएल या लेसिक सर्जरी द्वारा आँख के चश्मे को हटाया जा सकता है। डॉक्टर खुशबू, पेरेंट्स अक्सर सुनते हैं कि एक्सिल लेंथ बढ़ रही है, तो ये एक्सिल लेंथ होती क्या है? एक्सियल लेंथ यानी कि आँख की लंबाई, फ्रंट से बैक तक आँख कितनी लंबी है। नॉर्मल बच्चों में नॉर्मल एक्सियल लेंथ रहती है। मायोपिया में एक्सियल लेंथ नॉर्मल से ज़्यादा होती है, जिसके कारण किरणें रेटिना के आगे फोकस होती हैं और बच्चे को दूर का नहीं दिखता। हमारी ओपीडी में हम सिर्फ नंबर नहीं, एक्सियल लेंथ भी मॉनिटर करते हैं, क्योंकि आँख एक बार लंबी होने के बाद ये इरिवर्सिबल चेंज है। मायोपिया में आँख ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिस वजह से बच्चे को दूर का देखने में दिक्कत होती है। आँख लंबी होने से रेटिना पे स्ट्रेन पड़ता है। फ्यूचर में रेटिना कॉम्प्लिकेशन जैसे कि पर्दे का कमज़ोर होना, पर्दे का छेद होना, नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है।
डॉक्टर, मायोपिया कंट्रोल का कंसेप्ट थोड़ा नया है, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है? मायोपिया कंट्रोल का मतलब है आंखों को लॉन्ग टर्म सेफ रखना, चश्मे के नंबर के बढ़ने की स्पीड को स्लो करना और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बचाना। जैसे हम बीपी या शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ही हम मायोपिया भी कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर, सरस्वती आई केयर सेंटर पर पेरेंट्स को कौन-कौन से ऑप्शंस मिलते हैं? यहाँ हम चाइल्ड स्पेसिफिक इवेल्युएशन करने के बाद ही ऑप्शन सजेस्ट करते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल गाइडेंस फॉर पेरेंट्स एंड किड्स, लो डोज एट्रोपिन आई ड्रॉप्स। ये ड्रॉप्स आई मसल्स को रिलैक्स करके ब्रेन को ये सिग्नल भेजते हैं कि आंखों को लंबा नहीं करना। और मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस अवेलेबल हैं आजकल। ये आंख के बाहर वाले हिस्से, जिसे कि हम पेरिफेरल रेटिना भी बोलते हैं, उसमें एक स्पेशल स्टिमुलस करते हैं, जिससे कि ब्रेन को यह सिग्नल जाता है कि आंख को और लंबा नहीं करना, इससे नज़र खराब होती है। वी आर काइंड ऑफ प्लेइंग विद ब्रेन। ये सब मायोपिया कंट्रोल ऑप्शन से मायोपिया में बच्चे के नंबर के बढ़ने की स्पीड को 60 to 70% तक स्लो डाउन किया जा सकता है। डॉक्टर, पेरेंट्स ड्रॉप से थोड़ा नर्वस होते हैं, तो क्या एट्रोपिन ड्रॉप सेफ होते हैं? एट्रोपिन ड्रॉप्स साइंटिफिकली प्रूवन है, बस आई स्पेशलिस्ट की सुपरविजन में यूज हो। डॉक्टर, घर पर पेरेंट्स क्या फॉलो करें? सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट्स। बच्चे को रोज कम से कम 2 घंटे बाहर खुली ब्राइट हवा में लेकर जाएं। बच्चे का फेवरेट आउटडोर स्पोर्ट प्रमोट करें। बच्चों के साथ खुद इन्वॉल्व होकर खेलें। लगातार पढ़ाई करने को अवॉइड करें। पढ़ाई करते समय हर आधे पौने घंटे बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक दें। पढ़ते टाइम सही पोस्चर में बच्चे को पढ़ने दें। प्रॉपर घर में लाइटिंग रखें। दिन में कर्टेन्स खोल के प्रॉपर ब्राइट लाइट घर में आने दें। हर 4 या 6 महीने में रेगुलर आई चेकअप करवाएं। मायोपिया कंट्रोल पेरेंट्स प्लस बच्चे प्लस डॉक्टर टीम एफर्ट है। डॉक्टर, लास्ट क्वेश्चन, पेरेंट्स को कब अलर्ट हो जाना चाहिए? अगर बच्चा टीवी पास जाकर देखे, स्कूल से यह कंप्लेंट आए कि बच्चा पीछे की सीट पे बैठ के कंफर्टेबली नहीं देख पा रहा है ब्लैक बोर्ड, आंखें रब करे, हेडेक कंप्लेंट करे या चश्मे का नंबर बार बार बदले, अगर मम्मी या पापा में से एक या दोनों पेरेंट्स मायोपिक हैं, तो बच्चे को प्री स्कूल की एज से ही चेकअप करवाएं। डॉक्टर, लास्ट मैसेज पेरेंट्स के लिए? मायोपिया को इग्नोर नहीं, कंट्रोल कीजिए। सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट से हम बच्चों के आंखों के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर खुशबू। तो दोस्तों, ये था हेल्दी आई टॉक बाय सरस्वती आई केयर सेंटर जी।